हेलो गाइस, एपिसोड 4 के शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों फैमिली मीटिंग के लिए पहुंच जाती है। लेकिन मीटिंग करने से पहले वो किसी का वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर सीओ और उसका हस्बैंड ब्यूंजे आ जाते हैं। ब्यूंजे काफी डरा हुआ था क्योंकि सीओ बहुत ही तेज गाड़ी चलाकर आई थी। जिसके बाद मीटिंग शुरू होती है। ग्युक के डैड कहते हैं कि हमें ईजू पसंद है और वैसे भी ग्युक और ईजू एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। लीजा कहती कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईजू हमारी रियल बेटी नहीं है, वो एडॉप्टेड है। ये बात तो आपको पता ही होगी। ग्युक की मॉम कहती है कि अगर ये एडॉप्टेड है तो इसमें इसकी क्या गलती है। ये सुनकर ग्युक भी हैरान था कि आखिर उसकी मॉम ईजू की साइड क्यों ले रही है। लीजा कहती है कि ईजू की परवरिश, इसका स्कूल कॉलेज वैसा नहीं था कि आपके स्टैंडर्ड की बन सके। ग्युक ईजू का हाथ पकड़ता है और कहता है बेशक ईजू की परवरिश हाई स्टैंडर्ड जैसे नहीं हुई, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, ये हमारे लिए काफी है। ईजू मुस्कुराती और कहती है कि इस खास मौके पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर ईजू अपने हाथ से बनी पेंटिंग लेकर आती है। ग्युक के ग्रैंडमा इस पेंटिंग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। उन्हें ये पेंटिंग बहुत पसंद आई थी, पर लीजिंग इस पेंटिंग को देखकर गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने ये पेंटिंग ईजू से ले ली थी और उसे एक क्लाइंट को बेच दिया था। उसके बाद ईजू सबको इस पेंटिंग के बारे में बताने लगती है। ग्युक की ग्रैंडमदर को ये पेंटिंग इतनी पसंद आती है कि वह साथ के साथ ही इसे सामने लगवा देती है। लीजंग ईजू के पास आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम 2 मिनट के लिए बाहर आओगी। बाहर आकर लीजंग ईजू से पूछती है ये पेंटिंग तो मैंने क्लाइंट को बेच दी थी, तो तुमने ये कैसे ली। ईजू कहती है कि ये पेंटिंग उस क्लाइंट तक डिलीवर होने से पहले ही मैंने इसे वापस मंगवा लिया और उसे सारे पैसे रिफंड कर दिए। क्लाइंट को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिंग ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये पेंटिंग 1 मिलियन वन की थी। वो सोचती है कि ईजू के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो ईजू से पूछे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम मुझसे बार बार पंगे ले रही हो। ईजू कहती है कि हाँ, मेरा दिमाग खराब है और मैं इस शादी को किसी भी कीमत पर करके रहूंगी। फिर मीटिंग खत्म होती है और सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लीजंग जब घर पहुंचते तो यूरा तैयार होकर कहीं जा रही थी। वो लीजंग से पूछती है कि मीटिंग कैसी रही। लीजंग कुछ नहीं बोलती तो यूरा समझ जाती है कि मीटिंग अच्छी रही होगी। फिर यूरा गुस्से में वहां से बाहर चली जाती है। बाहर उसे सीयूक मिलता है। दोनों साथ में एक जगह पर जाते और बात करते हैं। दोनों का ही मूड बहुत खराब था। यूरा उसे बताती है कि आज दोनों फैमिली की मीटिंग थी जो कि बहुत अच्छी रही। सीयूक को नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। यूरा सीयूक से कहती है क्या तुम उसे वापस पाना चाहते हो। सीयूक कहते हैं कि हाँ, पर मैं ऐसा क्या करूँ कि वो वापस मेरे पास आ जाए। यूरा कहती है कि तुम बस मेरा साथ दो, अब सब कुछ मैं करूंगी। दूसरी तरफ हम ग्युक की फैमिली को देखते हैं। ग्युक की मॉम योन हवा कहती है कि ईजू की स्टेप मदर कितनी खतरनाक है, वो कैसे अपनी ही बेटी की शादी तोड़ने में लगी हुई है। मुझे तो लगता है कि वो घर में भी ईजू के साथ ऐसा ही बिहेव करती होगी। सीओ अपनी मॉम से कहती है कि लगता है ईजू ने आपका दिल जीत लिया। योन हवा कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस उसके लिए बुरा लग रहा है। सीओ कहती है कि ईजू की मॉम तो सिंड्रेला की मदर से भी खतरनाक है। तभी यहाँ पर ग्युक का भाई जंगवुक आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये मीटिंग बहुत अच्छी रही और जल्द ही ग्युक की शादी भी होने वाली है, पर वो इस बात से खुश नहीं होता। अगले सीन में हम ईजू को सुजिन के साथ देखते हैं। सुजिन ये सुनकर हैरान थी कि योन हवा ने ईजू की साइड ली। तब ईजू सुजिन को योन हवा की शर्त के बारे में बताती है कि जब योन हवा ने कहा था कि अगर तुम 6 महीने के अंदर ग्युक को वापस तेजा ग्रुप में ले आओ तो मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगी, और ईजू ये शर्त मान लेती है। सुजिन कहते कि ग्रैंड मदर ने पहले ग्युक को ही तेजा ग्रुप का लीडर बनाया था, पर ग्युक पीछे हट गया और उसने खुद की कंपनी शुरू की। वो वापस तेजा ग्रुप में कभी भी नहीं जाएगा। ईजू कहती है कि पर ऐसा क्यों, क्या उन दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं बनती, पर सुजिन कुछ नहीं बताती। फिर से शिफ्ट होता है और हम लीजंग को देखते हैं। यहाँ वो क्लाइंट भी आई हुई थी जिसे ईजू ने रिफंड किया था। लीजंग ये जानना चाहती थी कि ईजू ने इतना बड़ा अमाउंट रिफंड कैसे किया, इसलिए लीजंग चालाकी से इस क्लाइंट को उस अकाउंट के बारे में पता करने के लिए कहती है जिस अकाउंट से उसे ईजू ने पैसे भेजे थे। अगले सीन में हम ईजू को देखते हैं जो ग्युक के घर पर शिफ्ट होने वाली थी, इसलिए वो अपना लगेज पैक कर रही थी। तभी उसे ग्युक की कॉल आती है और वो ईजू से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। ईजू कहती है कि मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर शिफ्ट होने वाली हूँ। ग्युक कहते हैं कि तुम्हें ये सब अकेले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी वहाँ आता हूँ और तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये सुनकर ईजू को बहुत खुशी होती है, पर वो इस खुशी को बाहर नहीं आने देती और ग्युक से कहती है कि मैं खुद कर लूँगी, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जब ईजू अपना सामान लेकर बाहर आती है तो उसे यहाँ सीयूक मिल जाता है।
सियोक ईजू से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, पर ईजू मना कर देती है। सियोक कहता है कि प्लीज लास्ट टाइम मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। उसके बाद जब ये दोनों ग्युक के घर के बाहर पहुंच जाते हैं तो सियोक ईजू से कहते हैं कि तुम्हें अचानक क्या हो गया। मैंने हमारे बारे में ग्युक को भी बताया था पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ईजू कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है और वैसे भी ग्युक बहुत कूल है। सियोक कहता है कि पता नहीं तुम दोनों को क्या हो गया जो तुम एक दूसरे के लिए इतने पागल बन गए हो, पर ग्युक तुम्हारे लिए अच्छा इंसान नहीं है। उसने किसी को जान से मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर ईजू चौंक जाती है और इसी का फायदा उठाकर सियोक उसे हक कर लेता है और कहता है प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। पर ईजू अंदर चली जाती है और अंदर आकर वो सुजीन को कॉल करके इस बारे में पूछती है। अब ना चाहते हुए भी सुजीन को उसे सब बताना पड़ता है। वो ईजू से कहती है कि हाँ ये सच है, ग्युक और उसके भाई की बिल्कुल भी नहीं बनती। बचपन में एक बार ग्युक ने अपने भाई को पानी में धक्का दे दिया था। उस समय इंसिडेंट हुआ था और जंगवुक की टांग में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाता और हमारी फैमिली में अब कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हालांकि ग्युक उस टाइम कहता रहा कि उसने जंगवुक को धक्का नहीं दिया, पर जंगवुक ने कहा था कि ग्युक ने ही उसे धक्का दिया था। वहीं हम देखते हैं कि जब सियोक ने ईजू का हक किया था तो यूरा ने उनकी फोटो ले ली थी। दूसरी तरफ हम ग्युक को देखते हैं, उसका एम्प्लॉय से बताता है कि जंगवुक ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। दरअसल एक प्रोजेक्ट के लिए ग्युक की कंपनी और तेजा कंस्ट्रक्शन साथ में काम करने वाले थे, पर जंगवुक ने इस प्रोजेक्ट को टाल दिया ताकि वो ग्युक को परेशान कर सके। वहीं हम जंगवुक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं। मीडिया वालों से बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं, पर जंगवुक अपनी बातों से मीडिया को ऑलमोस्ट कन्विंस कर ही लेता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है ग्युक की और ग्युक सबके सामने इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी गलतियां बताता है। फिर जंगवुक भी नोटिस करता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं और इसके बारे में फिर वो अपने मैनेजर से बात करता है। उसके बाद ग्युक आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है उसकी कंपनी एस्टेरियर इस प्रोजेक्ट के लिए तेजा कंस्ट्रक्शन के साथ काम करने वाली है। उसके बाद मीडिया वाले चाहते थे कि एस्टेरियर कंपनी तेजा कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर काम करे, यानी कि अब जंगवुक एस्टेरियर कंपनी के साथ मिलकर कोलैब करने से मना नहीं कर सकता था। फिर से शिफ्ट होता है और हम ग्युक की ग्रैंडमदर को ईजू के ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं। वो ग्युक की ग्रैंडमदर के सामने पैसों से भरा बैग रखता है और कहता है अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझसे पास्ट में जो भी गलती हुई मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर इसके लिए मेरी बेटी ईजू जिम्मेदार नहीं है। उसने बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे अच्छे से एक्सेप्ट करें और उसे खुश रखें। दरअसल ईजू के ग्रैंडफादर 10 साल पहले ग्युक की ग्रैंडमदर लितेजा की कंपनी में ही काम करते थे और फिर वो लितेजा के पैसे चुराकर उसे धोखा देकर वहां से भाग गया था, पर लितेजा उसे माफ नहीं करती और वहां से जाने लगती है। तब ग्रैंडफादर उसके पैरों में गिर जाते हैं, पर अच्छा करने के चक्कर में वो और भी गलत कर देते हैं। अगले सीन में हम ईजू को उसके ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं। वो अपने ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलते हैं और कहती है अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया, पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। ईजू को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके ग्रैंडफादर ऐसा क्यों बोलते रहते हैं। तब ईजू बाहर मैनेजर किम को देखते हैं जो छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। फिर ईजू मैनेजर किम के पास आती है और कहती है आखिर तुम मुझ पर ही नजर क्यों रखते हो। मैनेजर किम कहते हैं कि मेरा काम है, मैं वही करता हूँ जो मुझे लीजंग कहती है। ईजू कहती है कि क्या सच में? पर जब मैं हॉस्पिटल में ग्रैंडफादर से मिली थी और मेरी उनसे बात हुई थी तो तुमने ये बात लीजंग को क्यों नहीं बताई? इसका मतलब तुम पूरी तरह से लीजंग की साइड नहीं हो, तुम मेरी साइड आ जाओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। मैनेजर किम कहते हैं कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सीन यहीं पर कट होता है और हम ईजू को देखते हैं, उसने ग्युक के लिए केक बनाया था। तभी यहाँ पर अचानक ग्युक भी आ जाता है। ईजू कहती है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे बताना चाहिए था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। ग्युक कहता है कि मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर ईजू भाग कर जाते और अपना केक डस्टबिन में फेंकने लगती है, पर ग्युक उसे ऐसा नहीं करने देता। फिर वो उस केक को टेस्ट करने के लिए उसे तोड़ता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद ग्युक उस केक को टेस्ट करता है। ग्युक को देखकर आप समझ ही सकते हो कि ये केक कैसा बना होगा। ईजू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। ग्युक कहते हैं कि रुको मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसके बाद ये दोनों नूडल्स बनाकर खाते हैं। ग्युक ईजू से पूछता है कि अगर हम इस शादी को रियल शादी बनाना चाहें तो? ईजू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ग्युक उससे पूछता है कि तो तुम्हारे पास कितना टाइम है? ईजू अपनी बाजू पर लिखी डेट देखती है और कहती है बस 1 साल। ग्युक के जाने के बाद ईजू को ग्युक के भाई की कॉल आती है और वो ईजू से माफ़ी मांगते कि मैं फैमिली मीटिंग में नहीं आ पाया, पर मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यूरा ग्युक से मिलती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर ग्युक कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है।
यूरा कहती है कि ईजू के दिल में भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो ग्युक को ईजू की फोटो दिखाती है जिसमें वो और सियोक हग कर रहे थे। ये देखकर ग्युक को बहुत बुरा लगता है, पर वो यूरा से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती कि मेरी और ईजू की शादी हो, इसलिए तुम ये गेम्स खेल रही हो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसा कुछ मत करना। अगले सीन में हम जंगवू को देखते हैं। वो ग्युक को कॉल करते और कहता है मैं देखना चाहता हूँ वो लड़की कैसी है जिसकी वजह से तुम इतना चेंज हो गई। वैसे वो दिखने में बहुत प्रीटी है, पर जब वो रोएगी तो शायद और भी प्रीटी लगेगी। ये सुनकर ग्युक उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो। फिर ग्युक जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, पर पानी को देखकर ग्युक को वही सीन याद आता है जब ग्युक सभी लोगों से अपने भाई की हेल्प करने के लिए कहता है। ये सब याद करके ग्युक की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर ईजू भी आ जाती है। वो ग्युक को ऐसी हालत में देखकर उसके पास जाती है, पर ग्युक यहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर ग्युक का भाई जंगवुक काफी खुश हो रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।